नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपी न्यूज। मुंबई के पठानवाड़ी में एक ऐसा रोजा इफ्तारी पार्टी में हम हैं जहां पर सिर्फ मुस्लिम समाज का इफ्तार पार्टी नहीं था। यहां पे सर्वधर्म समभाव के माध्यम से अंग फाउंडेशन के इरफान भाई ने यहां पर ये अलग सी जो पार्टी रखी थी, इफ्तार पार्टी, उसके बारे में जानते हैं। क्या कहेंगे? आज यहाँ पर इफ्तार पार्टी थी। हाँ जी। जो सर्वधर्म के लोग यहाँ पर नजर आए, क्या कहेंगे? भाई, सबसे पहले तो मैं मेरे सभी मुस्लिम भाइयों को 26वें रोजे के लिए बधाई देता हूँ। और मेरे तमाम दोस्त जो है, सभी धर्म के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। ये जो सभी धर्मों को लेके चलने वाला एक ही इंसान हो सकता है, जिसका नाम है मेरा जाने जिगर, मेरा दोस्त इरफान भाई। इसके लिए जोरदार तालियां चाहता हूँ आप लोग से। और मैं इसको देखता हूँ कि जब भी कोई प्रोग्राम रखता है या कोई प्रोग्राम में जाता है तो ये सभी धर्मों के लोगों की इज्जत करता है, आदर करता है और सबको सिखाता है कि हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। आपस में हम लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि भारत देश जो है सभी धर्मों का देश है। यहाँ पे जो चल रहा है ये हिंदू मुस्लिम ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरे बड़े भाई इरफान जी is a well-known person and is always taking all the religion people equally. तो मैं यही कहूँगा कि ऐसा इंसान आज के युग में मिलना मुश्किल है, और आगे भी मेरे भाई का ऐसा ही रुतबा रहे, ऐसे ही इज्जत रहे, यही मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ। और मैं सभी मुस्लिम भाई को फिर से एक बार 26वें रोजे की बधाई देता हूँ। और मेरे इरफान भाई के लिए एक बोलना चाहूंगा, किताब पे लिखो इतना कि कलम रो पड़े। हमारे इरफान भाई और इनके ग्रुप को प्यार दो इतना कि इनके विरोधी रो पड़े। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो आपने देखा किस तरह की सुंदर सी कविता कहकर इरफान भाई का यहाँ पर मान सम्मान बढ़ाया गया। क्या कहेंगे? आज इस रोजा पार्टी में सभी धर्म समभाव का नजर है, क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो इरफान भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर रखा। और रमज़ान के रोज़े के इफ्तारी के ये जो प्रोग्राम है, और इसमें सभी धर्म के लोगों को बुलाकर एक बहुत अच्छा काम किया है। आज हमारे देश में जो हालात चल रहे हैं, जो इतना पोलराइजेशन हो गया है, तो उसमें ऐसे मीटिंग जैसे प्रोग्राम्स होना बहुत ज़रूरी है, ताकि इस प्रोग्राम के ज़रिए लोगों में भाईचारा बढ़े, एक दूसरे को समझने की कोशिश हो, और एक दूसरे के धर्म के बारे में जो मिसकंसेप्शंस है, खासकर आज जो हम लोग देख रहे हैं, जो गोदी मीडिया जो मिसकंसेप्शंस फैला रहे हैं, तो ऐसे प्रोग्राम्स में आके एक दूसरे को समझ के, एक दूसरे को जान के एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग बनाना है, ताकि हम लोग ये दूसरी बातें छोड़ के देश की तरक्की के लिए कुछ काम करें। हम लोग आज जहाँ दूसरे ज़माना हम लोग देख रहे हैं कि दूसरे मुल्क आसमान में जा रहे हैं, स्पेस में जा रहे हैं, और हम लोग कब्र खोदने में लगे हैं। तो इस तरह के प्रोग्राम्स करके ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से डाइल्यूट हो सकती है, और एक अच्छा माहौल बन सकता है जहाँ सब लोग मिल के देश को कहीं आगे लेके जाने का काम करें, न कि पीछे लेके जाए। तो क्या कहेंगे सर? आप बच्चों को पढ़ाते हैं, साथ साथ में ये भी पढ़ाना जरूरी है कि किसी धर्म का अनादर नहीं करना चाहिए, जिस तरह की हालत है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये प्रोग्राम जो है इफ्तार पार्टी का इरफान भाई ने ऑर्गेनाइज किया। माशाल्लाह, इसमें सभी धर्म के लोग शामिल हुए, और इससे हमको ये समझ में आता है कि हमें एक दूसरे के धर्म की इज्जत करना चाहिए। कोई धर्म इनइक्वालिटी नहीं सिखाता है, हर धर्म यही बताता है कि इंसानियत को समझो और इंसानियत बनाए रखो। हमको मिलजुल कर रहना चाहिए। इस पार्टी का जो संदेश है वो ये है कि पूरे देश में जो हिंदू मुस्लिम या जो भी रिलीजियस बेस पे लड़ाइयाँ हो रही है, वो एक पॉलिटिकल इशू है, हमें इसे समझना चाहिए। हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। तो पॉलिटिकल पर्पस के लिए लड़ाई होती है, वो पॉलिटिशियंस जो है वो हमें तो लड़ा देते हैं, लेकिन फिर खुद मिलकर एक प्लेटफॉर्म पे बैठकर खाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं, एंटरटेन करते हैं, और हम लड़ते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हमें समझना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं, और हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, उनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। और यही हर धर्म सिखाता है कि मिलजुल कर रहना चाहिए। क्या कहेंगे? आप भी इस इफ्तार पार्टी में थे। स्पेस में क्या कहेंगे आप? बोले भाई प्रभाकर जी।
सबसे पहला मैं अपने बड़े भाई इरफान भाई को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने यहाँ पे बुलाया, हमारा सत्कार किया और अच्छा इफ्तार आयोजन किया इन्होंने। और धन्यवाद इरफान भाई को। और मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये हमारे जो देश में अभी चालू है, ये नफरत की राजनीति चालू है, ये नहीं होना चाहिए। और एक बात बोलूंगा मैं, जो इंसान की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, जो इंसानियत की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। ये रहना चाहिए, ये मिलजुल के रहना चाहिए। भारत देश की आजादी में सबने समय दिया, सबने टाइम दिया, सबने अपना जान गंवाया। तो किसी एक का देश नहीं है, ये सभी लोग का है। इस्लाम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब ये भाई भाई। ये पहला जो नारा लगता था वो नारा अभी भी लगना चाहिए। और इरफान भाई को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा, उन्होंने जो ये आयोजन किया। जय हिंद, जय भारत। तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर इस आयोजन में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब है भाई भाई बचपन में भी सुना करते थे, बचपन में भी पढ़ा करते थे। और एक शायराना अंदाज में इस पूरी जो महफिल है, जो इफ्तार पार्टी है, उसके बारे में कहेंगे। क्या कहेंगे? आपकी शायरी तो हमेशा ही सब लोग सुनना चाहते हैं। इस माहौल को किस तरीके शायराना अंदाज में कहते हैं? दोस्तों, सबको सलाम। ये जो पार्टी होती है ना, ये कहने के लिए पार्टी है, लेकिन ये एक किस्म का समागम है। हम सब लोग हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर धर्म और मजहब से ऊपर उठकर सारी बातें होती है। यहाँ देखिए, मेरे बगल में सरदार जी खड़े हैं, मेरे भाई मोइन भाई आए हुए हैं, राजेश पांडे, देवे राठौड़ जी हैं, अपने मित्र हैं यहाँ पर। एनीवे, ऐसा कहते हैं कि अच्छे लोगों की संगत का असर कुछ ऐसा होता है, अच्छे लोगों की संगत का असर कुछ ऐसा होता है, लोहा अगर पारस को छू ले तो सोना होता है, लोहा अगर पारस को। तो इरफान भाई हमारे लिए पारस हैं और हम इनको छू लेते हैं तो अपने आप को एक नायाब चीज हो जाते हैं। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, हर साल हम लोग ये एक माहौल बनाते हैं यहाँ पर, और हम सरकारों को कोसते हैं, सियासतदानों को कोसते हैं, उनसे हमें कोई वास्ता नहीं रखना चाहिए। हम लोगों को अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। वो अपनी सियासत करे, अपनी राजनीति करे, वो अपनी जगह है, लेकिन हम सब जानते हैं वो हमें बहका रहे हैं, हम उनके बहकावे में आ रहे हैं, हमें प्यादे बना रहे हैं। तो हमें प्यादे नहीं बनना, हर एक को अपने आप में बादशाह बनना है। और एक लास्ट बात कहना चाहूंगा कि मैं खुश रहता हूँ और सबको खुश रखता हूँ। मैं खुश रहता हूँ और सबको खुश रखता हूँ। मैं बहुत लापरवाह हूँ और सबकी परवाह करता हूँ। मुझे मालूम है मेरा कोई मोल नहीं, फिर भी आप जैसे अनमोल लोगों से रिश्ता रखता हूँ, फिर भी आप जैसे अनमोल लोगों से रिश्ता। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान भाई। क्या कहेंगे? फिर आप इस इफ्तार पार्टी में आए, क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले इरफान भाई का शुक्रिया करना चाहते हैं। और यहाँ आने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि भारतीय गुलदस्ता जो यहाँ दिखा है वो हर जगह होना चाहिए और उससे खुशबू फैलेगी, नफरत बंद हो जाएगी। क्या कहना चाहेंगे? आप भी एक दो शब्द बताइए, क्या कहेंगे? इरफान, सबसे पहले मैं मेरे मित्र इरफान भाई और सभी जो यहाँ पे है उनको आज की जो इफ्तारी पार्टी की है, जो भी आयोजन किया, आप सभी को धन्यवाद। और दूसरी बात रही, इरफान भाई से मैं बचपन से जुड़ा हूँ, लेकिन जो अंग फाउंडेशन से जब शुरुआत की थी ना हम लोग ने, तो अंग फाउंडेशन के अंदर है मेरे राठौड़, इरफान भाई, हम लोग राजेश जी, और ये भी है मेरे मित्र। वहां पे हम लोग में कोई भेद नहीं था। जब हम लोग खाना बांटते थे, हम लोग ये थोड़ी देखते थे कि हम ये हिंदू है, ये मुसलमान है। तो प्लीज मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों के हाथ में कलम दो, तलवार मत दो। बहुत बढ़िया। बच्चों के हाथ में कलम दो, तलवार मत दो। ये देश है ना, एक दिन नाम करेगा, ये लिख के देता हूँ मैं। ये है ना, भयकों में आना नहीं, जिसको भी है मैं खुलेआम बोलता हूँ। लोग मुझे वार्निंग देते हैं, इतना मत खुल के बोला कर, मैं खुल के बोलता हूँ, डरता नहीं हूँ मैं। और दूसरी बात है ऐसे कि सभी से रिक्वेस्ट है, हमारा जो भाईचारा ऐसे बना रहे, मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ बस। जय हिंद, जय भारत। इस पूरे इफ्तार पार्टी में हमारे साथ पंकज जी भी है, क्या कहना चाहिए पंकज जी? सबसे पहले तो मैं अंक फाउंडेशन और इरफान खान जी को इस आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा। इन्होंने एक तिरंगे के रंग में रंग के
ये जो इफ्तार पार्टी रखी है, जो बार बार हिंदू मुसलमान की बातें होती है, यहाँ कहीं नहीं आपको हिंदू मुसलमान दिखेगा। अगर एक इंसान को दूसरे इंसान की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पे सब एक मिलकर एक दूसरे की मदद करने के लिए खड़े होंगे। हिंदू मुसलमान खाली टीवी पे डिबेट में आपको दिखेगा, राजनीति में दिखेगा। लोगों की जरूरत पे हम सब एक हैं और एक साथ मिलकर लोगों की जरूरत पे इंसानियत को आगे लाके लोगों की मदद करने के लिए खड़े होते हैं। यही इफ्तार पार्टी है, यही गणपति बप्पा का गणेशोत्सव है, यही हिंदुस्तान है। जय हिंद। तो आपने देखा किस तरीके से आप आम आदमी पार्टी, इधर आइए ना थोड़ा, इस साइड इनके साथ पॉज किया ना, जरा स्टॉप करना। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से संतोष जी हैं। आप यहाँ जाओ। रोल। नमस्कार, हमारे साथ यहाँ पर आम आदमी पार्टी से भी हैं। क्या कहेंगे सर, आज यहाँ पर इफ्तार पार्टी रखी गई? सबसे पहले मैं अंग फाउंडेशन और इरफान भाई को तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ जिन्होंने इस तरह का प्रोग्राम अरेंज किया। और सबसे बड़ी जो इन्होंने अंग फाउंडेशन जब से इन्होंने कोविड से काम चालू किया है, वो काम आज तक सब लोगों ने रिकॉग्नाइज किया है। पूरे कुराल विलेज में हर कोई जानता है कि अंग फाउंडेशन ने कितना अच्छा काम किया है। और आज इन्होंने जो इफ्तार पार्टी का प्रोग्राम यहाँ पे अरेंज किया, ये इफ्तार पार्टी का प्रोग्राम इन्होंने, जो भी माहौल चल रहा है देश में हम लोग आपस में एक दूसरे को बांटने का, उस चीज को एक मिलाने का उन्होंने ताकत दिखाई कि हम सब एक हैं। आज यहाँ पे आपको सब पार्टियों के नेता, हर पार्टी से के जुड़े हुए नेता, हर 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 हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपको साथ में मिलेंगे। हम सब एक दूसरे के साथ में हैं, हमें कोई आपस में मतभेद नहीं है। नेताओं का काम है वो ऊपर में सही रहते हैं, बट हमें लड़ाने में लगे रहते हैं। बट हम भी यही सोचते हैं कि नहीं, हम भी एक हैं और हम साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। और हम यही कहते हैं कि अगर इसी तरह देश में अगर यही चलता, अगर आज हम $5 ट्रिलियन की बात करते हैं, 150 करोड़ हमारी जनसंख्या है, अगर 150 करोड़ जनसंख्या एक दूसरे से साथ में मिलकर काम करे तो हमारा देश कहाँ पहुंचेगा? जो तरक्की करेगा वो तरक्की कोई नहीं कर सकता। तो अगर हम सब मिलकर साथ में काम करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। बट ये कुछ राजनीतिक अपने फायदे के लिए, सत्ता के लिए हम लोगों को आपस में लड़ने का काम कर रहे हैं। आज औरंगजेब की बात हो रही है, आज जिस औरंगजेब को मरे हुए आज वर्षों हो गए, आज उन्हें कब्र से खोदने की बात हो रही है। आज ये बात नहीं हो रही कि आगे का फ्यूचर क्या करेगा, ये बात नहीं हो रही कि आगे की शिक्षा क्या करेगी और बेरोजगार लोग को रोजगार कैसे मिलेगा, इस बारे में बात नहीं होती। बात होती है कब्र कैसे खुदेगा, मंदिर कैसे टूटेगी, मस्जिद कैसे टूटेगी, बस यही बात है। तो इस चीज से लोगों को हटकर एक दूसरे को मिलकर साथ में हमें हम अब आम आदमी को एक साथ मिलकर इन नेताओं को हटाना पड़ेगा और इनकी राजनीति को खत्म करना पड़ेगा। धन्यवाद। तो इस सबसे अंतिम में इरफान भाई, जो हमेशा से एक डायमंड का काम करते हैं, समाज को एक करने का काम करते हैं, हमेशा हर प्रकार के धर्म को एक में बांधने का काम करते हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या कहेंगे इरफान भाई, आज पूरा जो विषय है क्या कहेंगे? ठीक है, बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद बोलता हूँ कि सब लोग मेरे एक बोलने पर आ गए। ये हम लोग ने बहुत अर्जेंट में रखा था, ज़्यादा टाइम नहीं था हमारे पास में। और एक चीज आप देख रहे होगे कि इंतजाम भी ऐसा नहीं था कि कुछ बहुत बड़ा फ्लैशी इंतजाम नहीं था, स्टेज वगैरह ने बनाया, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन मेरे दोस्त थे, ये जितने भी लोग खड़े हैं ना, ये मेरे बचपन के दोस्त थे, ये सब मेरे बचपन के दोस्त थे। और उसके बाद और एक दौर ऐसा आया था कि मेरा ये फंक्शन रखने का मकसद और एक दूसरा भी था। एक तो माशाल्लाह रमजान का महीना है और सब रोजेदार है और मेरे दोस्त लोग हैं, इनकी वजह से भी मैंने इन लोग का भी डिमांड था कि एक रोजा इफ्तार पार्टी रखते हैं, हम लोग मिलते हैं, तो वो भी एक था। और 2 दिन पहले जो कोविड की याद आई थी, तो वो ऐसा माहौल था कि उस जमाने में, जैसे राणा ने बताया, देव भाई है, राजेश है, हम लोग, पंकज भाई है, हम लोगों ने उस जमाने में कोविड के दौर में पागलों के जैसा काम किया था। हम लोगों को कुछ नहीं मालूम था कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग हंसी मजाक मस्ती में, हम लोग एक ट्रक में जब खाना आता था तो हम लोग खुद ही उतार लेते थे। उतारने के बाद में ना 1 घंटा लेट जाते थे, मतलब कमर बराबर नहीं रहती थी। ये राणा तो 2-3 बार और वो देव भाई है, वो तो कमर पकड़ के दो बार बैठ गए थे। तो हम लोगों ने वो टाइम पे जो काम किया ना, आज हमको समझ में आ जा रहा है लोगों के बोलने पे कि तुम लोगों ने क्या कर दिया था। मतलब कैसा होता है कि हिस्ट्री जब बनती है ना, तो लोगों को पता नहीं रहता क्या हो रहा है। तो ये रिश्ता जो है, ये हमारा रिश्ता कोई तोड़ नहीं सकता है। उसके बाद में दूसरा एक मैसेज ये देना था कि आज का जो दौर चल रहा है, मैंने अभी राजेश भाई आपको बताया कि हम लोग वो लोग हैं जो मतलब जो भाव के अगेंस्ट में, खिलाफ में चलते हैं। आज ये दौर चल रहा है कि लोग एक दूसरे को जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे भड़का रहे हैं, ये सब चल रहा है और हम लोग उसके अगेंस्ट में जा रहे हैं।
आज मैं यहाँ जब खड़ा हूं ना तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात करते हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम देखिए, हमारे मंजित भाई सिख है, वो सामने खड़ा है, अनिल ईसाई है, सब है यहाँ पर मौजूद है। हम लोगों को एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं, हिंदू क्या होता है मुस्लिम क्या होता है। हम लोग मानव धर्म पे चलते हैं। देखो धर्म जो होता है ना वो आपस का मामला है। अगर आप हिंदू हो ना, आप करो, आपको जो करना है वो करो, आपके धर्म में जो सिखाया वो करो। मैं मुसलमान हूं, मैं अपना करूंगा। और ये क्या, ये जो 14-15 साल पहले जो ये जो दौर शुरू हुआ, इसके पहले नहीं थे? आप हिंदू नहीं थे क्या? आज हिंदू नहीं हो क्या आप? किसी ने आपको बोला है क्या? मैं जाता हूँ, मैं इनके बीच में जाता हूँ, इनके घरों में जाता हूँ, मैं इनके ऑफिसों में जाता हूँ, मैं अपनी एक अलग जगह पे नमाज पढ़ लेता हूँ, ये मेरे यहाँ आते, ये अपना काम करते हैं। अभी भी देखो हम बैठे थे तभी आपके लिए वेज इफ्तार हुआ था, बाकी जो नॉन वेज खाते वो अलग बैठे थे। तो ये तो हमको जो करना हम तो करते हैं ना, हम लोग डिवीजन तो नहीं कर रहे ना कि एक है तो मैं बोलूंगा कि अगर मैं मुस्लिम हूँ इफ्तार करने आया तो हम जो परोस रहे वही खाना पड़ेगा। नहीं, आपकी चॉइस है। और हमारे जैसे लोग हैं, मैं तो चाह रहा हूँ कि ये जो काफिला है ये बढ़ता जावे। ये हिंदुस्तान है, ये भारत है। भारत वो नहीं है जो बनाया जा रहा है, वो बेवकूफ लोग हैं, वो तोड़ रहे हैं। वो 200 साल पहले, 300 साल पहले, 400 साल पहले, अरे मैं आज मेरा धर्म मुस्लिम है लेकिन मैं भारतीय हूँ, ये जमीन का हूँ, मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, यहाँ माथा टेकता हूँ। मैं गर्व के साथ बोलता हूँ, ऐसे जो अंधभक्त होते हैं ना उनको गर्व के साथ बोलता हूँ कि मैं 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ। मैं कितनी बार सर टेकता हूँ, यही जमीन पे सर टेकता हूँ। तुम टेकते हो? मेरी जब मौत होगी, जब मैं मरूंगा तो यही जमीन में दफन होगा और ये मिट्टी में मिलके रह जाऊंगा। बहुत बड़ी बात इरफान भाई आपने, बहुत बड़ी बात इरफान भाई आपने कही है। पर इसी धरती पर रहकर इसी भारत का अपमान करने वाले लोगों के बारे में क्या कहें? जो इसी धरती पर रहकर जो अपमान करते हो वो रहने लायक ही नहीं, वो रहने लायक ही नहीं है। देखो धर्म अपनी जगह होता है, धर्म तो अपना सब पालते हैं। और कौन सा धर्म ऐसा बोलता है कि आप जिस जमीन पर रहते हैं उससे गद्दारी करने? कोई भी धर्म नहीं बोलता है। और कोई भी धर्म ये नहीं बोलता कि आपकी जमीन पर जो रहते दूसरे धर्म का आदमी है उसको खत्म कर दो, उसको निकाल दो। कोई भी धर्म ऐसा नहीं बोलता है। तो हम लोग जो ये जो काफिला है ना, ये काफिला बढ़ता ही जाएगा। ये भारत के 90-95% यही काफिला है भाई। वो जो मीडिया है ना, गोदी मीडिया, आप बहुत अच्छे हो, आपकी मैं तारीफ करता हूँ। जो गोदी मीडिया है ना वो बेवजह का लड़वाते हैं लोगों को, बेवजह का लड़वाते हैं। आपने नागपुर का इंसिडेंट देखा, कुछ और था, कुछ और बना दिया। अरे मुझे क्या लेना देना औरंगजेब? औरंगजेब एक राजा था, ठीक है, मुसलमान था, वो एक राजा था, उसने राजाओं से लड़ा, उसने किसी पे जुल्म किया, उसने क्या किया? अरे उसका मेरा क्या लेना? मेरा कोई बाप दादा और परदादा है क्या वो? मुझे क्या लेना है उससे? एक इसीलिए मुझसे जोड़ा जाता है, भारत के मुसलमान से इसीलिए जोड़ा जाता है कि उसका धर्म मुसलमान था। बस यही कारण है कि जो पूरा माहौल। मैं और एक बात बोलता हूँ, मुसलमान जो है ना वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलता है, उनके बताए हुए काम करता है। उन्होंने हमको कभी नहीं बताया कि अपने मादरे वतन के खिलाफ, हमारे जो भारत है उसके खिलाफ जाओ, हमारी जमीन के, उन्होंने कभी नहीं बताया, कोई लेख में नहीं। आपको अगर हमारे बहुत से लोग हैं ना, बहुत पढ़े लिखे लोग हो जाते हैं, बोलते हैं अपने कुरान में ऐसे पढ़ा। अरे बैठो हमारे साथ, हम आपको बताते क्या लिखा हुआ कुरान में। अरे कोई भी मजहब में, मैं तो कुरान भी पढ़ा हूँ, गीता भी पढ़ा हूँ। आज मैं आपको अभी के अभी बोलता हूँ, मैं यहीं खड़ा हूँ, मेरी ऑफिस में जाके बैठो, जाके देखो, वहां पर कुरान भी है, गीता भी है, सब कुछ है वहां पर। गीता की इतनी बड़ी 3-4 कॉपी है मेरे पास रखी हुई, जा देख लो आप। संविधान की बुक भी है। भारत संविधान से चलेगा, हिंदू मुसलमान के ये है ना राजेश भाई, आपके हमारे जैसे लोग है ना, ये साल 2 साल 3 साल के अंदर ये सब चीजों को खत्म कर देगा और भारत वही पुराना भारत बन जाएगा, सुपर पावर बनेगा। विधानसभा के तमाम लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं तमाम लोगों को एक ही सिंपल सा संदेश दूंगा कि जिस तरह से पहले रह रहे थे बस उसी तरह से रहो, कोई भी बदलो मत। सब एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, सब एक दूसरे की नस्ल पहचानते हैं, सब मिलजुल कर रहो, बस इतना ही मेरी सबसे दुआ है। क्या कहेंगे आज यहाँ पर इफ्तार पार्टी पे? जी सर जी, मैं आरपी न्यूज़ के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आज की जो इफ्तार, दावत इफ्तार जो रखा गया था हम फाउंडेशन के बिहाफ, इरफान भाई ने रखा गया था, अग्रवाल जी है, पंकज जी है, राणा जी है, परमीत जी है, ये सब आए हुए। मैं कैमरा पर्सन के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई। तो मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ इस मजमे में, इस महफिल में, हिंदू मुस्लिम, मैं मुस्लिम, ये सिख, ये ईसाई, वो ईसाई भाई है, हम पांचों हम हैं। ये है हमारी ये कहते हैं ना गंगा जमुना तहजीब जिसको कहते हैं, वो ये है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि
एक छोटी सी ये बात है कि जब तक गंगा जमनी तहजीब, जब तक गंगा जमुना रहेगी, जब तक गंगा जमनी तहजीब रहेगी, ये हम आपको कहते हैं कि हम जैसे जब तक रहेंगे, हम जैसे मिलनसार रहेंगे इस दुनिया में, इस जहां में, तो ये दुनिया बाकायदा इस तरह से चलती रहेगी। जलने वाले जलते रहेंगे। इसके बाद मैं एक कहना चाहता हूँ कि हमारी अफवाहों के धुआं वहां से उठता है, हमारी अफवाहों का धुआं वहां से उठता है जहां हमारे नाम से आग लगती है, समझे? तो यही है कि हम जहां एक रहेंगे, हमारी अफवाहें जहां उड़ेगी, जलने वाले जलते रहेंगे, हम तो ये कहेंगे कि हिंदुस्तान जिंदाबाद और मादर वतन जिंदाबाद। तो बहुत बड़ा संदेश इस इफ्तार पार्टी के माध्यम से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और शांति का एक संदेश इस पठानवाड़ी के इफ्तार पार्टी के माध्यम से दिया गया। इस तरह की इफ्तार पार्टी हर ईद में हर जगह होना चाहिए, ऐसा एक संदेश यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, जहाँ के जो आयोजक हैं, उनके माध्यम से दिया गया। क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो इरफान भाई ने जो हम लोगों को इनवाइट किया, उसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात ये कहूँगा कि आज जो महाराष्ट्र की परिस्थिति है, जो ये नेता लोग 500 साल पुराने गढ़े मुर्दे उखाड़ रहे, जो देश में गंदगी फैला रहे, तो इसलिए मैं अभी के जो न्यू जनरेशन, जो यंगस्टर्स है, मैं उनके लिए ये कहूँगा कि आप लोग अपने करियर के ऊपर फोकस कीजिए, ये नेताओं के कहने पे मत जाइए और अपने भविष्य के ऊपर फोकस कीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दंगा होता है, दंगा फसाद होता है, तो उसमें कौन मरता है? नेता नहीं मरते, मरता तो है आम आदमी। इसीलिए समाज में जब भी कोई बुरी घटना, दुर्घटना आप देखो, तो मुझे तो लगता है आंख बंद करके चल देना चाहिए, क्योंकि नेताओं के राजनीति के शिकार जब छोटे छोटे मासूम बच्चे बनते हैं, युवा पीढ़ी बनती है, तो उनके जीवन के कुछ समय पुलिस स्टेशन और कोर्ट कचहरी में बीतते हैं, और बाकी जो दंगा फसाद करने वाले नेता है, वो हमेशा, जैसे भाई ने बताया, एक साथ बैठ के मजे करते हैं। इस तरह की और भी जानकारियों को देखने के लिए देखते रहिएगा आरपी न्यूज़ मुंबई।